ओके, सो रोटेशनल मोशन के थियरी का लास्ट पार्ट। चलिए, अभी तक हमारा बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, फिक्स एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रहा था। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था कि 3 तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोलिंग एंड रोटेटरी। ट्रांसलेटरी, रोलिंग एंड रोटेटरी, राइट। पूरे चैप्टर में आपने कौन सा मोशन सीखा? रोटेटरी। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म बेटा वापस एक बार बताऊंगा? ओमेगा इंपॉर्टेंट, अल्फा इंपॉर्टेंट, टॉर्क इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एल इंपॉर्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर 5 टर्म पे चला। अभी हम बात करेंगे अबाउट द रोलिंग मोशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी विच इज रोलिंग ऑन अ सरफेस विच हैज अ फ्रिक्शन, सरफेस का फ्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन के बिना बॉडी रोल नहीं कर सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉडी इधर ही स्लाइड करता रहेगा, रोल होना पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन तभी होता है, रोलिंग तभी होता है जब यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आपको मिले, राइट। विल डिराइव द कंडीशन आल्सो फॉर दैट। तो यहाँ पे आपका एक सरफेस है, राइट, जिसके ऊपर ये बॉडी रोल करते करते आगे जा रहा है। बॉडी ऐसा रोल कर रहा है। ओके, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है बेटा, ध्यान से समझना इसको भी। ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, छोटा हो गया। चलिए, बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। लेट अस से द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज vcm, राइट। तो पूरे के पूरे रिजिड बॉडी के पास ये वाली वेलोसिटी रहेगी vcm। सो इफ आई टेक सर्टेन पॉइंट्स, में एक पॉइंट यहां ले लूंगा, राइट। एक पॉइंट में यहां ले रहा हूं टॉप पे, और एक पॉइंट में यहां ले रहा हूं कॉन्टेक्ट पे, राइट। सो हर एक पॉइंट के पास ये वाला वेलोसिटी होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट रोल करते करते आगे जा रहा है। आगे तो सारे ही पार्टिकल जा रहे हैं, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है vcm, ये सबके पास होगी सेम वैल्यू vcm। ये वैल्यू सबके पास रहेगी सेम डायरेक्शन में क्योंकि पूरा बॉडी आगे तो जा ही रहा है, राइट। ओके, बट साथ में यहां पे बॉडी अगर मान लो ये बॉडी स्कीड करके आगे जा रहा है, घूमे बिना, अगर ये बॉडी स्कीड कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तो स्कीड करके आगे जाएगा तो हर एक पार्टिकल के पास यही वेलोसिटी होगी सेम। स्कीड करके आगे जाएगा तो, राइट। एक और पार्टिकल में यहां ले रहा हूं तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? vcm। पर क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट तो घूमते घूमते जा रहा है, तो घूमेगा तो एक और स्पीड आ जाएगा उसके पास। कौन सा स्पीड? रोटेशनल। और रोटेशनल स्पीड कैसा होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। रोटेशनल स्पीड कैसा होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, राइट। तो अगर हम हर एक पार्टिकल का रोटेशनल स्पीड निकालें, राइट, लेट्स से द बॉडी इज रोटेटिंग विद योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितना इसका एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा है। तो हर एक पार्टिकल के पास रोटेशनल स्पीड होगा। सो वी राइट हियर रोटेशनल वेलोसिटी vr is given as omega into r. You have done it in the chapter. तो बेटा देखो, सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर पे है, तो उसके पास कोई रोटेशनल वेलोसिटी होनी नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल रोटेशन नहीं करेगा तो ऐसे ही आगे जाएगा, ये एक्सिस के ऊपर है। और बाकी सारे पार्टिकल घूमते घूमते आगे जाएंगे, तो इसके पास रोटेशनल स्पीड कोई नहीं है। इसके पास रोटेशनल स्पीड कैसे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। सर्कल ये रहा, देखो इसका घूमने का टेंजेंट ऐसे बनेगा। दिस इज दी vr, रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल? ऐसे घूम रहा है ये, उसका टेंजेंट कहां बनेगा? सेम डायरेक्शन, तो इसका रोटेशनल वेलोसिटी ऐसे होगा। व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल? टेंजेंट विल बी डाउनवर्ड, and for this particle tangent will be in this direction. तो ये दूसरा कौन सा कंपोनेंट आया? रोटेटरी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vr, जो हर एक पार्टिकल के पास अलग अलग डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, राइट। क्योंकि ये जो ओमेगा वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? r के ऊपर। तो जो पार्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर होगा उसकी ये वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, जो पार्टिकल सेंटर के पास है उसकी वेलोसिटी कम होगी। मैंने ये वेक्टर को थोड़ा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा बना दिया, ये पास में है ना vr। वेक्टर्स है सारे, ओके। सो बॉडी हैज 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी, जो सेंटर ऑफ मास का है वो सबके पास रहना है क्योंकि पूरा बॉडी आगे तो जाने ही वाला है। तो सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पूरे बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास रहेगी, सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन। बट क्योंकि अब बॉडी घूम रहा है
तो घूमने वाले बॉडी के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी होती है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, राइट। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लिसन टू मी, जो भी होना है सारा फिगर में ही होना है, राइट। पहला कंपोनेंट हो गया VCM, इट इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स and in same direction also, but दूसरा जो कंपोनेंट है VR, this is the velocity due to rotation, right, and इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा इंटू R, and this is different for different particle, different particles at different distance, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या होता है टेंजेंशियल, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, वी विल हैव अ कंडीशन ऑफ रोलिंग, एक स्लाइड है कहाँ है, वी हैव अ कंडीशन ऑफ रोलिंग। ऑब्जेक्ट रोल कब करेगा, ऑब्जेक्ट रोल तब करेगा जब ये वाले पार्टिकल का नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिंग कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसलेटरी वेलोसिटी आगे ले जा रहा है, रोटेटरी वेलोसिटी पीछे ले जा रहा है। जब बॉडी रोल करता है ना, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा ना, वो उस मोमेंट के लिए कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। अगर ये पॉइंट स्टेशनरी नहीं हुआ ना, तो बॉडी रोल नहीं करेगा, बॉडी स्कीड कर जाएगा। अगर ये कंपोनेंट ज्यादा है तो बॉडी आगे स्कीड कर जाएगा, ये कंपोनेंट ज्यादा है तो बॉडी पीछे स्कीड कर जाएगा। हम चाहते हैं कि बॉडी स्कीड ना करे, बॉडी रोल करे, परफेक्ट रोल करे। परफेक्ट रोलिंग तभी होगा जब ये पार्टिकल मोमेंटरी कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रोलिंग। सो कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या है बेटा, यू हैव कंडीशन ऑफ रोलिंग एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, the point of contact should be momentarily stationary। बेटा यहां पे जो दो कंपोनेंट है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास, यहां पे दो कंपोनेंट है, ये कौन सा है VCM और ये कौन सा है VR। बॉडी का स्पीड क्या है ओमेगा, और ये कितना वैल्यू होगा, रेडियस R ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये तो एंड पे है ना पॉइंट, तो इसका रेडियस पूरा बनेगा R, राइट। तो कंडीशन क्या है बेटा, VCM एंड VR शुड बी सेम। VR क्या होता है, ओमेगा इंटू R, तो ये है कंडीशन ऑफ रोलिंग। ये बनाया आपने कंडीशन ऑफ रोलिंग, राइट। नाउ इफ यू फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल, इफ यू फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, कौन गया लास्ट में, चलो हमारे याद नहीं है क्या बोले। सो अगर बेटा नेट वेलोसिटी फाइंड करें, नेट वेलोसिटी, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नेट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक वेलोसिटी ऐसे एक वेलोसिटी ऐसे, इनका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे बनेगा। वेक्टर एडिशन करना आता है ना, वेक्टर एडिशन, राइट। तो नेट वेलोसिटी ऐसे बना इसका, इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी कैसे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट। सो यू कैन फाइंड दैट कि ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट डज इट मीन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब यह है कि दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक एक्सिस एंड सेमी सर्कल बनना चाहिए, कुछ और ही बनना है ये तो। हाँ मुश्किल है बेटा ये सब काम, ऐसे इतना आसान थोड़ी है, राइट। देखो तो इसका जो नेट वेलोसिटी है ना, इस पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है ब्लू लाइन, वो इस सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में है।
सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। क्योंकि इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी कैसा है, इस सर्कल के टेंजेंट में। और ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल हमने बनाया है बाय कंसिडरिंग दिस एज अ सेंटर। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो पार्टिकल का नेट वेलोसिटी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज एक्सिस। क्यों, वाई? ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बिंदु एंड चंदू, प्रभु प्रभु प्रभु, अभी आपका समय आ चुका है अवतार लेने का। 10वां जन्म ले लो, कल की अवतार, और सारी दुष्ट आत्माओं का नाश कर दो। चलो जान यहाँ पे, अटेंशन एवरीवन प्लीज, ध्यान यहाँ पे। तो बेटा ये फिगर क्या बता रहा है, ये जो आपने सर्कल बना ना येलो वाला, ये क्या है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस सर्कुलर पाथ। दिस इज द इंस्टेंटेनियस सर्कुलर पाथ, राइट। और ये पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है वो इस सर्कल के टेंजेंशियल होती है, राइट। तो ये एक आपका लास्ट पॉइंट है यहां पर। चलो, इस ऊपर वाले पार्टिकल का नेट वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर वाले पार्टिकल का अगर आप नेट वेलोसिटी निकालो बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो ये आपका सर्कल है, ये ऐसे घूम रहा है, यहां पे क्या है, VCM। और हमने ऐसा कहा कि तभी घूमेगा जब ये कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, VCM। नेट वेलोसिटी कटनी चाहिए ना, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सेंटर का नेट वेलोसिटी क्या होगा, सेम, दैट इज इक्वल टू VCM। इसके पास रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होता है, इधर VCM भी इस तरफ है और इसका तो रोटेशनल भी इस तरफ है। तो टॉप वाले पार्टिकल का नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 VCM। टॉप वाले पार्टिकल का, इस पार्टिकल का VCM आगे था और रोटेशनल इस तरफ आएगा टेंजेंट में, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या बनेगा, पाइथागोरस से √2 VCM, राइट। पेरीफेरी पे अगर यहां पार्टिकल है इसका, तो VCM तो ऐसे ही बनना है, लीनियर वाला, रोटेशन उसका ऐसे बनेगा, तो इसका नेट कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा √2 VCM। तो ये आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। एक एक मार्क के क्वेश्चन में ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। ओके, सो वी कैन राइट वन स्टेटमेंट दैट द पॉइंट, द एक्सिस passing from point of contact, axis passing from point of contact behave as, attention, behave as an instantaneous axis of rotation, instantaneous axis of rotation, and speed of particles are tangential to circle having center at point of contact, सेंटर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा था ना, ये सर्कल, ये ऐसे, अगर यहां पार्टिकल है तो उसका नेट वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, नेट वेलोसिटी, तो दिस इज कंसिडरिंग एज अ सेंटर, तो यहां पे आपका ऐसे ट्रैक बनेगा लाइक दिस। तो ये आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस सर्कल। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी इस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ये फिगर आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें सब कुछ हमने मेंशन करा है। एक कंपोनेंट सबके पास है VCM, दूसरा कंपोनेंट सबका अलग अलग बनेगा अपने अपने डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट में, जिसका वैल्यू भी अलग अलग रहेगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है डिस्टेंस r के ऊपर भी। सो V इक्वल टू ओमेगा इंटू r, राइट। तो जो पार्टिकल सेंटर में है उसके लिए रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होता है, जितना दूर जाओगे रोटेशनल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और लास्ट में सबसे ज्यादा होगा।
राइट। और कंडीशन क्या है रोलिंग की? कंडीशन ये है कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, राइट। दैट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन। और क्या है? ओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। तो बेटा जब रोलिंग हो रहा है, सुनना ध्यान से प्लीज, जब बॉडी रोल हो रहा है तो रोलिंग बॉडी दो तरह की मोशन करता है, आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है, आगे ना, आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तो वी कैन से द रोलिंग मोशन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के भी दो कंपोनेंट है, एक है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और एक है उसका रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आगे बढ़ने की वजह से भी एनर्जी आएगा, घूमने की वजह से भी एनर्जी आएगा। चलो आगे बढ़ने की वजह से कितना एनर्जी आएगा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। कौन सा वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास का। क्योंकि पूरा बॉडी आगे जा रहा है, कितने स्पीड से आगे जा रहा है? वी सी एम से। तो आगे जाने की वजह से कितना काइनेटिक एनर्जी बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। घूमते घूमते जा रहा है जिसका स्पीड ओमेगा है। तो अभी हमने सीखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ मास का काम कौन करता है? आई। वी का काम कौन करता है? ओमेगा, राइट। तो ये दोनों एनर्जी को हमें प्लस करना है। चलो थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाएंगे बेटा। ओके, सो हाफ इंटू एम इंटू वी सी एम स्क्वायर प्लस व्हाट इज आई? आई वी राइट एम के स्क्वायर। व्हाट इज के? ओ, के क्या है? के फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। पढ़ना पड़ेगा बेटा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बैठ के, 3 घंटे अपने आप को आइसोलेट करके पूरा चैप्टर फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक एक पेज अच्छे से, एक एक पॉइंट अच्छे से मार्किंग कर करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चैप्टर पूरा दिमाग में जाएगा। सो आई क्या होता है? एम के स्क्वायर। एंड ओमेगा क्या होता है? वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। वी हैव दिस रिलेशन वी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, चैप्टर के स्टार्टिंग में बनाया था। सो वी कैन राइट हियर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। दोनों चीजें यहां पर रख दी। चलिए क्या कॉमन निकालेंगे दोनों में से? तो k इक्वल टू ओके, k इक्वल टू हाफ m कॉमन निकाल लो बेटा, v स्क्वायर कॉमन निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लो। यहां क्या बचेगा? 1 प्लस हाफ गया बाहर, मास गया बाहर, इधर क्या बचा है? k स्क्वायर। और नीचे क्या बचेगा? r स्क्वायर। तो रोटेशनरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आपको अलग अलग बॉडी का के पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा इसका सॉल्व करके, राइट। तो ये हो गया बेटा काइनेटिक इक्वल टू व्हाट इज इट? एनर्जी ट्रांसलेटरी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ट्रांसलेटरी इंटू एलसीएम ले लो यहां पे, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा टोटल में कितना ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है? सो KT डिवाइड बाई K करो, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी में से इतना फ्रैक्शन ट्रांसलेटरी का है। टोटल जो एनर्जी है ना उसमें से ट्रांसलेटरी का इतना रोल है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। चलो रोटेटरी क्या होगी? सो रोटेटरी मतलब के आर डिवाइड बाई के। तो रोटेटरी में ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इतना फ्रैक्शन कौन सा होगा? रोटेटरी का होगा। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो रोलिंग मोशन में दो चीजें आएगी, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। ट्रांसलेटरी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेटरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होगा? एम के स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकालो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। अब मान लीजिए बेटा कि अगर एक स्फीयर रोल करके जा रहा है, कौन जा रहा है? स्फीयर। जस्ट फॉर द एग्जांपल केस 1 स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर बेटा रोल कर रहा है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? याद है किसी को? सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने लिखा था 2/5 mr², राइट। चलो आई क्या लिखेंगे बेटा, mk²। आई क्या लिखते हैं, mk², mm कट। तो बेटा यहां पे एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला यहां पे हमें, k²/r² इक्वल टू 2/5। ध्यान देना, k²/r² इक्वल टू 2/5। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा इसका, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² इंटू 1 प्लस k²/r²। ½ mv² को क्या लिखेंगे, k ट्रांसलेटरी, k²/r² कितना होता है स्फीयर के लिए, 2/5। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू 2 + 5, 7/5, राइट। सो अगर स्फीयर जा रहा है रोलिंग करते करते तो इतना काइनेटिक एनर्जी उसका होता है ½ mv² इंटू 7/5। चलो कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी है, तो kT/k टोटल, kT/k टोटल व्हाट विल इट बी, 5/7 इंटू कर दो 100। तो इतना परसेंटेज उसका ट्रांसलेटरी है। रोटेटरी कितना होगा, रोटेटरी हो जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर दो। सो रोटेटरी बाय टोटल ये कितना आया, 71.42% एनर्जी है बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन। और घूमते घूमते जा रहे हैं तो घूमने की एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, 28.58%, राइट। यू कैन डू द सेम थिंग फॉर ऑल द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए अगर यही पे आपका सॉलिड स्फीयर की जगह जस्ट फॉर एक डिस्क है, तो बेटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr²/2। m क्या, आई क्या ले लेंगे, mk², दैट इज इक्वल टू mr²/2, mm कैंसिल करेंगे। तो यहां पे आपका रेशियो क्या आ गया, k²/r² आ गया आपका 1/2। तो यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल हो जाएगा ½ mv², 1 प्लस k²/r², दैट इज इक्वल टू k ट्रांसलेटरी, बेटा सुनो, दैट इज इक्वल टू k ट्रांसलेटरी इंटू 3/2। तो अगर डिस्क ऐसे ही जाएगी ना आगे घूमे बिना, उसके कंपेयर में अगर डिस्क घूमते घूमते आगे जाएगा तो उसकी एनर्जी 1.5 गुना ज्यादा होगी, 3/2 मतलब 1.5। तो घूमते घूमते जाने वाली डिस्क का एनर्जी 1.5 गुना ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा। सीधी सीधी स्कीड करके जाए उसके कंपेयर में, स्कीड करके जाएगा तो ½ mv², रोल करते करते गया तो कितना आया, 3/2 इंटू ½ mv² आया। तो रोलिंग की वजह से एनर्जी बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहां भी अगर आपको चाहिए कितना परसेंटेज, टोटल बाई ट्रांसलेटरी बाई टोटल, ट्रांसलेटरी बाई टोटल इज 2/3, 2/3 मतलब 0.667। तो इतना परसेंटेज या फ्रैक्शन ट्रांसलेटरी है, और रोटेटरी कितना हो जाएगा, यस रोटेटरी वुड बी इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल टू 0.333। तो आप किसी भी शेप के लिए सॉल्व कर सकते हो। ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व इट फॉर ऑल द काइंड ऑफ द केसेस। अंडरस्टूड? ओके, किधर जा रहे हो, टाइम हो गया। चलिए बस यहाँ पे हम रुकेंगे, पीपीटी आपको शेयर करेंगे। चलिए क्लास थियरी करनी है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आप इंक्लाइन पर से रोल करा रहे हो, ऑब्जेक्ट आप इंक्लाइन पर से रोल करा रहे हो, आपने चैप्टर नंबर 5 में सीखा था अगर ऑब्जेक्ट ब्लॉक को छोड़ देंगे, ब्लॉक को अगर छोड़ देते हैं तो mgh कन्वर्ट इन ½ mv²। अगर वही घूमते घूमते नीचे आएगा तो क्या होगा, उसकी घूमने की कंडीशन क्या है, ये चीजें हम कल के क्लास में पहले फाइंड करेंगे और फिर इसके एग्जांपल शुरू करेंगे। ओके, क्लियर एकदम? चलिए।